हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFT हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ महाकवि सूरदास की जीवनी। इस जीवनी को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अब हम पढ़ते हैं सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित करने में उनका विशेष योगदान है। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। अधिकतर विद्वान सूरदास जी का जन्म संवत 1535 सन 1478 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव मानते हैं, तथा कुछ विद्वान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक ग्राम में उनका जन्म मानते हैं। सूरदास जी का जन्म एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, परंतु इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी का कंठ बचपन से ही बड़ा मधुर था। सूरदास जी आगरा के समीप गऊ घाट पर श्री वल्लभाचार्य से मिले और उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणीय भक्त कवि थे। सूरदास गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने दास एवं दैन्य भाव के पदों की रचना छोड़कर वात्सल्य, माधुर्य और सखा भाव के पदों की रचना करना आरंभ किया। सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति धारा के कवि रहे हैं। सूरदास ने काव्य, भक्ति, संगीत की त्रिवेणी प्रवाहित की। कई ग्रंथों के आधार पर सूरदास जी जन्म से अंधे माने गए हैं, लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म विश्लेषण आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। आईने अकबरी में तथा मुतखबूत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना है। कभी सूरदास जी की मृत्यु को लेकर भी विद्वान एकमत नहीं है। अलग अलग पुस्तकों में उनके मृत्यु का संवत और सन भी अलग अलग दिया गया है। सूरदास का निधन विक्रम संवत 1620 सन 1563 में पारसौली में हुआ। जब सूरदास का अंतिम समय निकट था, तब श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाहे कछु लेनो हो सो लेऊ। आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। सूरदास की रचनाएं इस प्रकार से हैं। सूरदास जी के 3 ग्रंथ माने जाते हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। इनमें से
सूरसागर ही उनकी अमर कृति है। सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की, ऐसा साहित्यिकों का विश्वास है। सूरदास के ये पद श्रीमद् भागवत पर आधारित थे। सूरदास ने कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। आइए अब हम पढ़ते हैं कवि सूरदास जी की काव्य की विशेषताएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूरदास ने अपनी कल्पना प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालक कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी और अपने सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। देखिए किस प्रकार से, मैया कवई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। सूरदास जी का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है, पर दशम स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसके 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत प्रसंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और बाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। आचार्य शुक्ल ने लगभग 400 पदों को सूरसागर के भ्रमर गीत से छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रह किया था। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य कहीं और नहीं मिलता। जो कोमलकांत पदावली, संगीतात्मकता, अलंकार योजना सूर की भाषा में है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। सूर के काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है, कला पक्ष की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष काफी मजबूत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर की कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूरदास ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों का प्रयोग अधिक से अधिक किया है। लोकोक्ति और मुहावरों का भी सहज रूप में प्रयोग सूरदास ने अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास के पदों में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का समुचित प्रयोग मिलता है। सूर सारावली में दष्टिकूट पद हैं। विरह वर्णन में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक मिलता है। सूरदास के सभी पद गेय हैं, अर्थात उन्हें गाया जा सकता है। उनकी शैली में विविधता है। साहित्य लहरी में एक पद है, इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है
कि ये नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से सूरदास के नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, यानी बुद्धि रूपी नेत्र प्राप्त हो गए। सूर्य के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। वे जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्म विभोर कर देते हैं। सूर्य ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है। सूर्य ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से भी आगे बढ़ जाती है। देखिए किस प्रकार से, हमारे प्रभु औगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। सूर्य ने स्थान स्थान पर कूट पद भी लिखे हैं, दृष्टिकूट पद। इस प्रकार प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है। यह केवल सूरदास जी की ही अपनी विशेषता है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ पद शैली का गीति काव्य है। उनका काव्य वस्तुतः मानव प्रेम का जयगान है। सूरदास को गीति काव्य शैली जयदेव, विद्यापति, कबीर से विरासत में मिली है। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास अपनी रचनाओं, काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के कारण निस्संदेह साहित्य आकाश के सूर्य ही हैं। इन सारी विशेषताओं के कारण यह दोहा सत्य ही है। सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत्सम, जह तह करत प्रकाश। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये वे बिंदु हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जन्म संवत 1535, सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही गांव। कुछ विद्वानों के अनुसार आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव। पिता सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास। सूरदास के गुरु श्री बल्लवाचार्य। पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए श्री बल्लवाचार्य की प्रेरणा से। पूर्व में किस प्रकार के पदों की रचना करते थे? दास एवं दैन्य भाव के पदों की। कवि सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति धारा के कवि। सूरदास जी के संबंध में श्याम सुंदर दास ने कहा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का भागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। निधन विक्रम संवत 1620, सन 1563 ईस्वी में पारसोली में। अंतिम समय में श्री विठल नाथ जी ने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जाहे कछु लेनो होए सो लेऊ। रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। पदों की संख्या 1.25 लाख पद श्रीमद् भागवत के अनुसार। प्रमुख रस वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। सूर सागर के किस स्कंद का अत्यधिक विस्तार हुआ है? 10वें स्कंद का। कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर के कौन से स्कंद में है? 10वें स्कंद में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत के 400 पदों को छांटकर संग्रह किया भ्रमर गीत सार के रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। अलंकार सूरदास ने प्रमुख अलंकारों का प्रयोग किया है। वे इस प्रकार से हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। इसके बाद है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का उन्होंने अधिकतर प्रयोग किया है। इसके बाद सूर सारावली। सूर सारावली उनका दृष्टिकूट पद से संबंधित ग्रंथ है। विरह वर्णन। विरह वर्णन में सूरदास ने व्यंजना शब्द शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। सूरदास का काव्य। सूरदास का काव्य पद शैली का गीति काव्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा सूरदास से संबंधित जो भी मैंने आपको जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में बताया, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।